Let's my good news. यह है लेट्स माइक मॉडर्न रेडियो और आप सुन रहे हैं गुड न्यूज। गुड न्यूज में मैं आपके साथ महेश सिंह। एक साधारण से गांव की किराने की दुकान में बिस्किट, साबुन और मोबाइल रिचार्ज वाउचर बेचने से लेकर पूर्वोत्तर में तेजी से फैली हुई स्टील कंपनी बनाने तक जीतू बोराह का सफर कठिनाइयों और दृढ़ता से कढ़े गए उनके दृढ़ संकल्प को दर्शाता है। 50 वर्षीय बोरा असम के धीमाजी जिले के गोगमुख के रहने वाले हैं, जहां शादी के शुरुआती वर्षों में उन्हें आर्थिक अस्थिरता और पारिवारिक जिम्मेदारियों का सामना करना पड़ा। उस समय उनका 5 सदस्यों का परिवार उनके सेवानिवृत्त पुलिस कांस्टेबल पिता की पेंशन और सेवानिवृत्ति के बाद उनके द्वारा खोली गई एक छोटी सी दुकान से होने वाली आय पर चलता था। यह नाजुक संतुलन तब बिगड़ गया जब उनके पिता की मधुमेह की स्थिति बिगड़ गई और 2008 से उन्हें बार बार अस्पताल जाना पड़ा। कानून स्नातक बोहरा चिकित्सा खर्च को पूरा करने के लिए बार बार कर्ज लेते रहे और खुद को बढ़ते कर्ज के जाल में फंसा हुआ पाया। बोरा याद करते हुए कहते हैं, 2009 में पिता को गुवाहाटी के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। कुछ दिनों में वे ठीक हो गए, लेकिन हमारे पास अस्पताल के बिल चुकाने के लिए पैसे नहीं थे। उन्हें घर लाने के लिए हमने अपनी पुरानी मारुति कार बेच दी। यह राहत क्षणिक थी। उनके पिता की हालत फिर बिगड़ गई और कुछ दिनों बाद उनका देहांत हो गया। संघर्ष के बीच बोरा के जीवन में 2011 में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया। गुवाहाटी के बाजारों में स्टील की अलमारियों को उतारते ट्रकों को देखकर उन्होंने एक ऐसे अवसर पर विचार करना शुरू किया जिसे दूसरों ने अनदेखा कर दिया था। उन्होंने कारीगरों से चर्चा की ताकि यह पता चल सके कि क्या ऐसे उत्पादों का निर्माण स्थानीय स्तर पर किया जा सकता है। उसी वर्ष बोरा ने सरकारी ऋण की सहायता से अपने घर में ही एक लघु इस्पात निर्माण इकाई शुरू की। वे कहते हैं, मैंने औद्योगिक ऋण के लिए आवेदन किया था और साक्षात्कार के बाद प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत 5 लाख रुपए प्राप्त किए। वेल्डिंग यूनिट सहित 2 मशीनों और 2 तकनीशियनों की सहायता से उन्होंने स्टील की अलमारियां, शोकेस और लोहे के पलंग बनाना शुरू कर दिया। अपनी पत्नी डेलीली के सहयोग से बोरा बहुत मेहनत करते, लेकिन महीने में केवल 2 से 4 उत्पाद ही बना पाते। धीरे धीरे उत्पादन बढ़कर 50 यूनिट और फिर 100 यूनिट तक पहुंच गया। 2017 तक कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने के साथ उनकी इकाई में प्रतिमाह करीब 1000 उत्पाद बनने लगे। जैसे जैसे व्यवसाय बढ़ा, बोरा ने स्थापित स्टील फर्नीचर निर्माताओं से प्रतिस्पर्धा करने का लक्ष्य रखा। इसी महत्वाकांक्षा के चलते उन्होंने अपना ब्रांड लॉन्च किया, जिसके लिए उन्होंने अपनी पत्नी के नाम पर 1.3 करोड़ रुपए का बैंक ऋण दिया। सरकार ने उन्हें बांदरदेवा में एक बड़ी इकाई स्थापित करने के लिए 2 बीघा जमीन पट्टे पर दी। बोरा बताते हैं, मेरे व्यवसाय में लगातार हो रही वृद्धि को देखते हुए मेरे मित्रों और शुभचिंतकों ने मुझे एक ऐसा उत्पाद लाने की सलाह दी जो बाजार में अपनी पकड़ बना चुके ब्रांडों से प्रतिस्पर्धा कर सके। इसी से प्रेरित होकर उन्होंने स्टेलियो ब्रांड लॉन्च किया। बोरा कहते हैं कि वे स्वयं डिजाइन, विपणन और प्रबंधन की देखरेख करते हैं। असम में इस ब्रांड ने तेजी से लोकप्रियता हासिल की, जिससे पड़ोसी राज्यों अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और मणिपुर में भी विस्तार को प्रोत्साहन मिला। मजबूत मांग को देखते हुए बोरा ने गोगमुख से दूसरी इकाई स्थापित की, जहां उन्होंने अपनी कंपनी जेबी इंडस्ट्रीज के तहत डेलीली जीतू बोरा के नाम पर एक और ब्रांड डीजेबी लॉन्च किया। उन्होंने इस सुविधा को स्थापित करने और अपने शोरूम के जरिए उत्पादों का विपणन करने के लिए 4.25 करोड़ रुपए का बैंक ऋण लिया। आज उनकी दोनों निर्माण इकाइयां 6 करोड़ रुपए से अधिक का वार्षिक कारोबार करती हैं। उनकी कंपनी में करीब 60 लोग प्रत्यक्ष रूप से कार्यरत हैं, जबकि 100 से अधिक लोग संबद्ध गतिविधियों के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। हाल ही में उनके संघर्ष और उपलब्धियों पर प्रकाश डालने वाली 452 पृष्ठों की एक पुस्तक प्रकाशित हुई है। इसके 2 भाग हैं, आत्मकथा और अभिनंदन। आत्मकथा उन्होंने लिखी है, जबकि अभिनंदन स्थानीय लोगों ने लिखी है। इस प्रकाशन में उनके व्यक्तिगत वृत्तांत के साथ साथ स्थानीय लोगों के योगदान को भी शामिल किया गया है।
उत्तराखंड सहित कई स्थानीय संगठनों से जुड़कर वे हाशिए पर रहने वाले लोगों को स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा प्राप्त करने में सहायता करते हैं। अधिकांश धनराशि सदस्यों के योगदान से आती है, जिसमें बोरा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बोरा के सहयोगियों का कहना है कम से कम 10 लोग रोजाना विभिन्न कामों के लिए उनसे सहायता लेने आते हैं। हाल ही में बोरा द्वारा स्थापित एक ट्रस्ट ने औद्योगिक क्षेत्र में कौशल विकास पर केंद्रित एक सेमिनार और राज्यव्यापी प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया। असम भर से प्रतिभागियों ने भाग लिया और बोरा ने भोजन, आवास और व्यवस्था का खर्च स्वयं वहन किया। बोरा अपनी सफलता का श्रेय सामूहिक सहयोग को देते हैं। और दोस्तों, गुड न्यूज में अब आगे बढ़ते हैं, चलते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के रहने वाले मधुसूदन चौबे पिछले 38 वर्षों से निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं। वह कक्षा 1 से 12 तक के विद्यार्थियों को मुफ्त शिक्षा देते हैं। इतना ही नहीं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए विशेष कक्षाएं और अध्ययन हेतु लाइब्रेरी की सुविधा भी उपलब्ध कराते हैं। मधुसूदन की शिक्षा सेवा एक ऐसी मिसाल कायम है जो बताती है कि सच्चा शिक्षक वही है जो विद्यार्थियों के जीवन की बाधाएं समझे और उन्हें दूर करने का प्रयास करे। 80 वर्ष से अधिक उम्र के मधुसूदन चौबे शिवपुरी के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में प्राचार्य रह चुके हैं। वह फिजिक्स के उत्कृष्ट शिक्षक के रूप में पहचाने जाते हैं। उनका बचपन अभाव में बीता है। वे 7 भाई बहनों में से एक थे। उनके पिता एक सरकारी कर्मचारी थे जिनकी ईमानदारी परिवार के संस्कारों में बसी थी। घर की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वे ट्यूशन या कोचिंग कर सकें। पढ़ाई में जब भी कोई कठिनाई आती, उसे समझाने वाला कोई नहीं मिलता। हर जगह फीस की मांग होती। ऐसे में वे रटकर किसी तरह परीक्षा पास करते और अगली कक्षा में पहुंच जाते। इन्हीं परिस्थितियों ने मधुसूदन चौबे के मन में एक दृढ़ संकल्प जगाया, अगर मैं शिक्षक बना तो किसी भी बच्चे की पढ़ाई पैसों की कमी से नहीं रुकेगी। समय बीता, शिक्षक बने और अपने संकल्प को निभाने की शुरुआत कर दी। वर्ष 1988 से उन्होंने निःशुल्क कोचिंग देना शुरू किया, जो आगे चलकर मधुसूदन चौबे सेवा संस्कार संस्था के रूप में स्थापित हुआ। यह संस्था आज कक्षा 1 से 12 तक के विद्यार्थियों को मुफ्त शिक्षा देती है। इतना ही नहीं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए विशेष कक्षाएं और अध्ययन हेतु लाइब्रेरी की सुविधा भी उपलब्ध कराती है। जिन बच्चों के पास महंगी कोचिंग की फीस नहीं होती, उनके लिए यह संस्था उम्मीद की किरण बन जाता है। पिछले 38 वर्षों में इस संस्था से हजारों छात्र छात्राएं लाभान्वित हुए हैं। कई छात्रों ने सरकारी नौकरियां पाई हैं। वे बच्चे जिनके सपने आर्थिक तंगी के कारण अधूरे रह जाते हैं, यहाँ से पढ़कर अपने भविष्य को नई दिशा दे पाए। मधुसूदन चौबे अपनी प्रेरणा पिता की ईमानदारी को मानते हैं। यही संस्कार उन्हें सेवा के मार्ग पर ले आया। आज भी उम्र के इस पड़ाव पर मधुसूदन चौबे बच्चों को पढ़ाने में पूरी ऊर्जा से जुटे हैं। उनके लिए शिक्षा सिर्फ विषय ज्ञान नहीं बल्कि समाज निर्माण का माध्यम है। वे मानते हैं कि शिक्षा सबसे बड़ा दान है जो किसी भी व्यक्ति का जीवन बदल सकता है। शिवपुरी की यह पहल बताती है कि एक शिक्षक का सच्चा समर्पण हजारों परिवारों की किस्मत बदल सकता है। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones.
Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram,